नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, भारत की इस धरती पर अलग अलग कालों में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने अलग अलग अवतारों में अधर्म और पाप का अंत किया, जिसके बहुत से प्रमाण इस धरती पर आज भी देखने को मिलते हैं। सतयुग काल में सृष्टि के पालनकर्ता विष्णु ने मानव अवतार श्री राम का रूप लेकर इस भारत भूमि पर जन्म लिया था। श्री राम के जीवन काल के पूरे घटनाक्रम का विवरण वाल्मीकि के द्वारा रचित हिंदू ग्रंथ रामायण में देखने को मिलता है। दोस्तों, भगवान श्री राम हिंदुओं के आस्था से जुड़ी एक कल्पना मात्र नहीं है। कई लोगों को आज भी रामायण के वास्तविकता पर विश्वास नहीं होता और वो रामायण ग्रंथ में वर्णित सभी घटनाओं को काल्पनिक मानते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि ऐसा कहा जाता है कि रावण की जिंदा मम्मी इस दुनिया में मौजूद है? तो आइए आज इस सच को भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, विभीषण को लंका अधिपति रावण का शव सौंपे जाने पर उसका अंतिम संस्कार हो गया था या नहीं, इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि रावण मरा नहीं है बल्कि रावण आज भी जिंदा है और इसी धरती पर है, तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों, मानो या ना मानो, रावण जिंदा है। तो आइए जानते हैं और शुरू करते हैं इस खास इन्वेस्टिगेशन को। दोस्तों, दरअसल श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और टूरिज्म मिनिस्ट्री ने मिलकर 50 ऐसी जगह खोज निकाली हैं जहां रामायण से जुड़ी घटनाओं का उल्लेख मिलता है, और इसी में एक जगह ऐसी भी है जहां रावण के होने के सबूत मिले हैं। रिसर्च के मुताबिक श्रीलंका के रेगला जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी है जहां रावण की गुफा मौजूद है। ये गुफा काफी ऊंची है, पर कहते हैं यहाँ पर आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा है। शोध में भी ये पता चला है कि रावण इसी गुफा में आकर पूजा पाठ और भगवान शिव की तपस्या किया करता था। रेगला पहाड़ी पर ये गुफा करीब 8000 फीट की ऊंचाई पर बनी है, जहां दोस्तों 70 फीट लंबे ताबूत में रावण की मम्मी रखी गई है, जिसकी रखवाली एक भयंकर नाग और कई खूंखार जानवर करते हैं। लेकिन घने जंगल और खूंखार जानवरों की वजह से इस गुफा में कोई भी आज तक कदम नहीं रख पाया। दोस्तों, रावण के मारे जाने पर भगवान राम ने विभीषण को लंका के साथ साथ रावण का शव भी सौंप दिया। लेकिन विभीषण ने राजपाट संभालने के चक्कर में रावण के शव को बिना दाह संस्कार के ही छोड़ दिया। इसके बाद राक्षसी कबीले के लोग रावण के शव को अपने साथ ले गए। दोस्तों, वह सब रावण को उसी गुफा में ले गए जहां रावण पूजा किया करता था। राक्षसों ने रावण को जिंदा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी सफलता उन्हें नहीं मिली। आखिर में उन्होंने रावण के शव को मम्मी बनाने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि इस तरह से वो जिंदा अवश्य हो जाएंगे, अभी नहीं तो भविष्य में ही सही। दोस्तों, रिसर्च के मुताबिक रावण की मम्मी रेगला के जंगलों में सुरक्षित रखी हुई है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि एक दिन रावण का मृत शरीर फिर से जिंदा हो उठेगा और शायद वो कलयुग का दौर होगा। रावण का शव जिस ताबूत में रखा गया है उस पर ये खास किस्म का लेप लगा हुआ है। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि उस समय शैल संप्रदाय में समाधि लेने की भी परंपरा थी और रावण शैल संप्रदाय से था। कहते हैं इसकी वजह से ताबूत आज भी सुरक्षित है। और हो भी क्यों ना, इस ताबूत की लंबाई 18 फीट है और चौड़ाई 5 फीट। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसी ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना दबा हुआ है। दोस्तों, रावण ने इस जगह पर माता सीता का हरण करके रखा था। उसके पास एक झरना है जहाँ की चट्टानों पर अभी भी हनुमान जी के पैरों के निशान मिलते हैं। आपने कई सारी वीडियोस में भी देखा होगा। दोस्तों, श्रीलंका में एक ऐसी गुफा है जिसका नाम है रावणास केव। इसे रावण एला के नाम से भी जाना जाता है, जो एक अंडा आकार चट्टान से लगभग 25 मीटर यानी कि 82 फीट की ऊंचाई से गिरता है। दोस्तों, रावण एला वाटरफॉल घने जंगलों के बीच स्थित है। यहाँ सीता नाम का एक पुल भी है। इसी क्षेत्र में रावण की एक गुफा भी है, क्योंकि दोस्तों ये गुफा श्रीलंका के एला में स्थित है, इसीलिए इसे रावण एला गुफा के नाम से जाना जाता है, जहाँ रावण ने कुछ साल बिताए थे। यहाँ पहुँचने में 1 दिन का समय लगता है। गुफा तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही कठिन है और दोस्तों यहाँ की सीढ़ियाँ भी अब टूट फूट चुकी हैं। दोस्तों, जब रावण सीता माता का हरण करके श्रीलंका ले गया था तो अशोक वाटिका में रखने से पहले उन्हें एक गुफा में रखा था। सबसे बड़ी बात यह है कि वो गुफा आज भी वहां पर मौजूद है, जो देखने में कोबरा सांप जैसी दिखाई देती है। पर इस गुफा के अंदर जाएंगे तो वहाँ ढेर सारी निशानियां आपको देखने को मिलेंगी, जो इस बात का प्रमाण देती हैं कि रामायण की कथा कोई काल्पनिक कथा नहीं है।
दोस्तों रावण ने माता सीता को वैसे अशोक वाटिका में रखा था, ये हम सब जानते हैं, और वो भी यहाँ से काफी नजदीक है। गुफा तक पहुँचने का रास्ता काफी खतरनाक है। घने जंगल होने की वजह से यहाँ पर जंगली जानवरों के आने का खतरा अक्सर बना रहता है। तो दोस्तों सीता जी को श्रीलंका ले जाने के बाद रावण ने सीता माता को अपने महल में रखने की पेशकश की, लेकिन सीता माता ने रावण के महल में रहने से साफ इनकार कर दिया। इसीलिए रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में रखने का फैसला किया। सीता जी अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठी रहती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि अशोक वाटिका का वो वृक्ष आज भी श्रीलंका में मौजूद है। दोस्तों कहते हैं रावण का महल आज भी मौजूद है, जिसमें रावण अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ रहा करता था। उसके भी अवशेष यहाँ पर मौजूद है। इस महल के बारे में कहा जाता है कि इसी महल को बजरंगबली ने अपनी पूंछ के साथ जला दिया था। लंका दहन को रावण के विरुद्ध पहली बड़ी रणनीति जीत माना जा सकता है, क्योंकि महाबली हनुमान के इस कौशल से वहाँ के सभी निवासी भयभीत होकर कहने लगे कि अगर सेवक इतना शक्तिशाली है तो स्वामी कितना ताकतवर होगा। जिस राजा की प्रजा भयभीत हो जाए तो दोस्तों वो आधी लड़ाई तो ऐसे ही हार जाता है। श्रीलंका में एक ऐसी जगह भी है जहां कई गुफाएं और सुरंगें ये कहती हैं कि ये सुरंग रावण की गुफा को अंदर ही अंदर जोड़ती हैं। लोगों का मानना है कि कई सुरंगें तो साउथ अफ्रीका तक जाती हैं, जिनमें रावण ने अपना बेशकीमती खजाना छुपाया हुआ था, और कुछ कहते हैं कि ये गुफाएं सीधा हॉन्ड्रस भी जाती हैं, जहां पर पाताल के राजा अहिरावण का वास था। तो दोस्तों रावण का जिंदा होना आज भी शोध का विषय बना हुआ है। इस बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है। श्रीलंका के रिसर्च सेंटर के दावे के अनुसार ये लगता है कि शायद रावण का शरीर आज भी यहीं सलामत रखा हुआ है, और ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि कलयुग में रावण फिर से कली पुरुष द्वारा जिंदा कर दिया जाए। तो क्या उस समय कल्कि अवतार, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार होंगे, उनके सामने ये चुनौती होगी कि वो रावण से भी युद्ध करें? तो दोस्तों अब आपने तो सुन ही लिया होगा कि कितने सारे फैक्ट्स की बुनियाद पर हम कह रहे हैं कि रावण आज भी जिंदा है, क्योंकि उसकी मम्मी आज भी उसी पहाड़ी पर सुरक्षित स्थित है। दोस्तों देखा जाए तो रावण एक बहुत ही बड़ा विद्वान, राजनीतिज्ञ, सेनापति, वास्तुकला का ज्ञाता और साथ ही बहुत सारे ज्ञान विज्ञान से जुड़े ग्रंथों का ज्ञाता रावण था। अपनी सिद्धि और तपोबल के जरिए उसने अपने जीवन में बहुत सारी मायावी शक्तियां अर्जित कर ली थी, जिसकी वजह से उसे इंद्रजाल, तंत्र मंत्र, सम्मोहन और ना जाने कितने प्रकार के जादू करने के लिए वो विख्यात। तो दोस्तों यदि संक्षिप्त रूप से कहें तो रावण एक ऐसा व्यक्ति था जो भगवान की तरह ही 64 कलाओं में निपुण था। रावण भले ही कितना बड़ा धर्मी रहा हो, परंतु वो आरंभ काल से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहा करता था और भगवान शिव को ही सबसे बड़ा मानता था। दोस्तों रावण को गीत संगीत में बहुत ही ज्यादा रुचि थी। इसके चलते दोस्तों आपने बहुत सारे चित्र में रावण के हाथ में वीणा देखी होगी। रावण वीणा वादन किया करता था और वो इतना अच्छा वीणा बजाया करता था कि स्वर्ग लोक से देवता आकर उसके वीणा वादन को सुना करते थे। वैसे तो रावण के महल में रानीवास में हजारों रानियां रहती थी, परंतु दोस्तों उनका सबसे पहला विवाह मंदोदरी से हुआ था। दोस्तों पौराणिक इतिहास में ये भी बताया जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के पास के ही एक क्षेत्र जिसका नाम मंडौर है, वहाँ की रहने वाली थी। उनका विवाह रावण के साथ हुआ, जिसके बाद उन्होंने कई सारे पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से मुख्य इंद्रजीत, मदोहर, प्रहस्त, विरूपाक्ष और भीकमवीर थे। इसके अलावा रावण की बहन सुरूपनखा का विवाह भी रावण ने ही करवाया था। सुरूपनखा के पति का नाम दानवराज विदु था, जो दानवराज कालका के पुत्र थे। तो दोस्तों रामायण के अनुसार जब सीता माता का हरण हुआ, तब इसी बीच सीता माता की खोज में राम जी की मुलाकात हनुमान जी से हुई। इसके बाद हनुमान जी हर रोज एक स्थान पर श्री राम की प्रतीक्षा किया करते थे। आज इस स्थान को हनुमान गढ़ी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हनुमान जी का एक बहुत ही बड़ा मंदिर है। सबसे बड़ी बात यह है कि रामायण में भी आपको इस मंदिर का उल्लेख साफ साफ देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसके अलावा रामायण में आपने ये भी पढ़ा होगा कि एक बार लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। उस वक्त हनुमान जी हिमालय गए और वहां से संजीवनी बूटी का पूरा पहाड़ उठा कर ले आए। लेकिन कई लोग पूछते हैं कि जब हनुमान जी उस पहाड़ को उठाकर श्रीलंका तक ले गए तो आखिर वो पहाड़ है कहाँ? चलिए आपको इसके दर्शन करवा देते हैं।
दोस्तों, जब आप श्रीलंका जाएंगे और रामायण के तथ्यों को ढूंढने की कोशिश करेंगे, तब आपको वहां पर एक बहुत ही विशाल पहाड़ देखने को मिलेगा, जिसे आज द्रोणगिरी के पर्वत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये वही पहाड़ है जिसे हनुमान जी उठाकर श्रीलंका तक ले आए थे। रामायण युद्ध के दौरान रामायण में ये साफ साफ बताया गया है कि रावण अपनी लंका की सुरक्षा बड़े बड़े विशाल हाथियों की मदद से किया करता था। आज के पाए जाने वाले हाथियों की तुलना में वो हाथी कई गुना ज्यादा बड़े और विशाल थे। हालांकि आज से कुछ समय पहले तक लोगों को ये बात काल्पनिक लगती थी, लेकिन दोस्तों, अब श्रीलंका ने पुरातत्व विभाग ने शोध करने शुरू किए हैं, तब उन्हें हाथियों के ऐसे जीवाश्म मिल रहे हैं जो आज के पाए जाने वाले हाथियों से कई गुना ज्यादा बड़े हैं। अब दोस्तों, जरा इसके आगे सुनिए। रामायण अगर आपने पढ़ी है या देखी है तो आपको इतना तो पता ही होगा कि एक वक्त ऐसा भी आया जब हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी की पूरी लंका जला दी थी। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आज भी यहाँ पर काले रंग की मिट्टी देखने को मिलती है, जो ये साबित करती है कि इतिहास में यहाँ पर कभी न कभी कोई बड़ी लड़ाई या बड़ी आग तो जरूर लगी है। दोस्तों, रावण का वध करने के बाद एक ऐसा भी समय आया जब सीता माता को अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी थी। आज भी वो स्थान पूरी तरह से सुरक्षित है। इस जगह को दिउरमपला कहा जाता है। दोस्तों, रावण के वध के बाद राम जी ने लंका का सारा भार विभीषण के हाथों सौंप दिया था। इसके बाद विभीषण ने कल्याण्या नदी के करीब अपना एक महल बनवाया था, जिसका सबसे बड़ा सबूत हाल ही में मिला है। शोधकर्ताओं की एक टीम जब वहां पर जांच कर रही थी, तब वहां पर महल के बहुत सारे अवशेष मिले हैं जो विभीषण के महल का सबूत देते हैं। तो दोस्तों, इन सारी बातों से आपको इतना तो यकीन आ गया होगा कि रावण की कहानी कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये किसी के दिमाग की उपज नहीं है, बल्कि सत्य घटना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।